हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी श्रवण पूनिया और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण हम ये बात करने जा रहे हैं कि रीट लेवल 1 के रिज़ल्ट आने के बाद लेवल 2 के भी रिज़ल्ट कल आपका एसएसटी सब्जेक्ट का आ चुका है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अब आपके जो अगला रिज़ल्ट आने वाला है वो रीट साइंस एंड मैथ्स के सब्जेक्ट का आने वाला है, हिंदी विषय का आने वाला है, इंग्लिश सब्जेक्ट का आने वाला है, संस्कृत सब्जेक्ट का आने वाला है और उर्दू, पंजाबी, इन सभी सब्जेक्ट या विषयों का निरंतर आता रहेगा। तो हम साइंस एंड मैथ रिज़ल्ट की बात करते हैं तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक सूचना जारी की है और काफ़ी अफवाहें भी हैं कि जून के दूसरे सप्ताह परिणाम घोषित हो जाएगा। लगभग 8 से 10 जून के बीच में ये रिज़ल्ट जारी होगा। अब दोस्तों, साइंस एंड मैथ का जो रिज़ल्ट आने से पूर्व इनकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। पहले भी कर चुके हम, आप प्ले लिस्ट में जा कर के हमारी कट ऑफ अनुमानित देख सकते हैं। और आज जो हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के साथ विद्यार्थियों दोस्तों एक हम ये भी बात करेंगे कि जो एसएसटी रिज़ल्ट से साइंस एंड मैथ के रिज़ल्ट की तुलनात्मक, कुछ लोग मान रहे हैं कि एसएसटी की जो कट ऑफ जितनी हम नहीं बता रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा चली गई है। क्या साइंस की भी उतनी जाएगी या साइंस से इसकी ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको इसके बारे में अलग अलग 5-6 फैक्ट बताऊंगा और फैक्ट बताने के बाद मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपके और हमारे अनुसार ये कट ऑफ जारी हम कर रहे हैं और उसमें हम काफ़ी विकल्प भी मान रहे हैं कि हाँ ये चांस है इस अनुमानित कट ऑफ और अधीनस्थ की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग कॉमन रहेगी। तो देखिए दोस्तों क्या समीक्षा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड और रीट मेन L2 साइंस और मैथ्स का रिज़ल्ट जून के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसएसटी रिज़ल्ट के साइंस और मैथ्स के रिज़ल्ट की तुलना में टेंशन लेने वाले साथियों के लिए तुलनात्मक समीक्षा करेंगे और इस तुलनात्मक समीक्षा में सबसे बड़े फैक्ट है। कौन कौन से सबसे बड़े फैक्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले तो पोस्टों की बात की जाए। एसएसटी की आपको मालूम है कि कुल जो पोस्ट थी वो 4716 पद थी और उसमें नॉन टीएसपी का जो पद थे वो आपके थे 4000। कुल पद जो नॉन टीएसपी के 4000 पद थे और 4000 पद। लेकिन यदि मैथ्स और साइंस की बात करें तो मैथ्स और साइंस के अंदर नॉन टीएसपी के पद कितने हैं? 5778 और 5778 यानी एसएसटी से 2085 पद क्या है? ज़्यादा है। अब जब इतने पद ज़्यादा है तो दोस्तों लगभग हम जो एसएसटी की कट ऑफ रही थी, जो ओबीसी की मान लेते हैं, जैसे ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 201 अंक रही थी, तो उससे लगभग 4 से 5 अंक हम मान ले तो 195 तो सीधी आ जाएगी। ठीक है ना, ये पहले फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट है कि एसएसटी में बैकलॉग पोस्ट से नुकसान हुआ है। एक्स आर्मी वाले वर्तमान में ज़्यादातर जो होते हैं वो आर्ट्स से ही होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि एसएसटी में बैकलॉग पोस्ट जो एक्स सर्विसमैन थे, वो एक्स आर्मी वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो वर्तमान लगभग वो आर्ट्स से ही आते हैं, साइंस से बिल्कुल कम आते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी हमें होने वाला है, तो उससे भी 1-2 नंबर डाउन जाएगी मेरिट। फिर तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि एसएसटी के अंदर एक पोस्ट के ऊपर 55 कैंडिडेट थे, जबकि हमारे इस साइंस के अंदर एक पोस्ट के ऊपर 26 अभ्यर्थी है। मतलब कहने का मतलब है कि एसएसटी में एक पोस्ट पर 55 और साइंस और मैथ्स के अंदर एक पोस्ट पे 26। कहने का मतलब
एसएसटी के अंदर दुगने अभ्यर्थी थे, तो उनका दुगना कंपटीशन था, और हमारे उससे क्या है, आधे में। तो एक फ़ायदा ये भी होना, कहने का मतलब है कि 30 अभ्यर्थी ज़्यादा थे एक पोस्ट पर एसएसटी में। तो साइंस में ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तीसरा है कि पेपर का लेवल गणित विज्ञान का सबसे ज़्यादा कठिन रहा, ठीक है ना। ये भी आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, इसमें जो पेपर का जो लेवल था वो एक मॉडरेट से हार्डली था, और एसएसटी की तुलना में साइंस और मैथ का पेपर कठिन था। तो लगभग उसकी अपेक्षा एसएसटी की अपेक्षा जो कट ऑफ रहेगी वो कम ही रहेगी। तो पांचवा फैक्ट क्या है, पांचवा फैक्ट ये है कि जो मैथ्स के सवाल हो सकता है लगभग उसमें एक सवाल के अंदर 5 से 10 मिनट भी लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब एसएसटी का जब पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जब 4-5 बार उस प्रश्न को रिवीजन करते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है, विकल्प से हो जाता है। तो उसमें डिलीट होने की या वो कहने का मतलब है कि गलत होने का चांस कम रहता है, लेकिन इसमें चांस ज़्यादा रहता है मैथ्स के अंदर। तो ये मैथ्स वाला एक टाइमिंग के हिसाब से पूरा पेपर सोल्व नहीं कर पाए अभ्यर्थी। और छठा ये है फैक्ट सबसे बड़ा कि एसएसटी तो जीके ही है, सामाजिक विज्ञान जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मैनेजमेंट, ये सब लगभग जीके के अंदर आते हैं। लेकिन साइंस और मैथ्स वाला है उसको अलग से जीके पढ़ने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। इसलिए जो जीके का जो एसएसटी के अभ्यर्थी थे वो तो खुद में जीके में प्रॉपर है, तो उनका सब्जेक्ट एसएसटी आ गया, तो उसमें वो खुद प्रॉपर है, तो इसकी कट ऑफ क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो साइंस और मैथ्स वाले हैं वो जीके के अंदर थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो उनका जो जीके वाला पोर्शन है वो हो सकता थोड़ा डाउन रहेगा, और डाउन होने की वजह से जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी डाउन होने की आशंका है। और इन सभी को मिलाकर के एक इम्पैक्ट ये है कि साइंस और मैथ्स की जो कट ऑफ है अभ्यर्थियों, वो सबसे पहले तो कट ऑफ कम किसकी रहेगी, इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में बहुत कम कंपटीशन है, एक पोस्ट पे 10 जने ही है, ठीक है ना। और उसके बाद यदि दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा कट ऑफ जो कम रहेगी वो साइंस और मैथ्स की रहेगी। तो 1 नंबर तो इंग्लिश जिसकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी, और 2 नंबर जो कट ऑफ कम रहेगी वो आपके साइंस और मैथ्स की रहेगी। अब हम बात करते हैं कि साइंस एंड मैथ की जो 2 गुणा के अंदर जो कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है हमारे आइडिया से वो कितनी कट ऑफ है। तो सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज देखते हैं, सभी अलग अलग कैटेगरी के ऊपर अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूआर जनरल की देखते हैं। तो जनरल की मार्क्स अंकों के साथ देखते हैं कि जिसके इतने अंक आ गए वो 2 गुणा के अंदर सेलेक्टेड है, ये हमारा एक अनुमान है। जनरल की यदि देखा जाए, जिस अभ्यर्थी की 188 से 194 के बीच में हैं उन अभ्यर्थियों का लगभग 2 गुणा के अंदर पूर्णतः हो जाएगा। अब हो सकता है या तो मिनिमम 188 और अधिकतम 194, ठीक है ना। और दूसरी बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 184 से लेकर के 190 तक। एमबीसी की बात करें तो 178 से लेकर से 182 तक। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 174 से 182 तक बीच में। और एससी की बात करें तो 168 से लेकर के 172 तक। और एसटी की बात करें तो 160 से लेकर के 165 के बीच। ये जिस विद्यार्थियों के अंक आएंगे वो 2 गुणा कट ऑफ के अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद एक मुख्य कट ऑफ निकलेगी, वो उससे लगभग हम कह सकते हैं कि 2 गुणा और 1 गुणे में कितना अंतर रहेगा दोस्तों, तो लगभग आपके 5 से लेकर के 10 अंकों का अंतर रहेगा, ठीक है ना। अब यदि टीएसपी की बात करें दोस्तों, टीएसपी की बात करें तो जो मैंने जनरल की, एससी की और एसटी की जो कट ऑफ बताई है उसमें लगभग आप 25 से लेकर के 30 अंक कम कर देना। 25 से 30 अंक कम करने के बाद जो कट ऑफ होगी वो टीएसपी एरिया की बनेगी। और यही मैं आपको बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल जो आपका रिजर्वेशन है उसमें भी लगभग 30 से लेकर के 35% अंकों को आप कम कर देना, वो आपकी कट ऑफ मानी जाएगी। तो ये थी आपकी
दोस्तों कट ऑफ, जिसमें आपको साइंस एंड मैथ के बारे में बताया और इनका रिजल्ट जस्ट ही आने वाला है जून के दूसरे सप्ताह में। सभी अभ्यर्थियों का इंतज़ार रहेगा और हमारी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, जो सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो और आने वाले नए सेशन में एक नए टीचर के रूप में भूमिका निभाए। इसी के साथ मैं पुनः आपका साथी एसपी सर, बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल की ओर से सभी अभ्यर्थियों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।